जो मुहिम का असल टॉपिक है, मरकजी मौजू है अंधेरे से उजाले की तरफ। मिल्लत इस्लामिया के पास आज भी सलाहियत की कमी नहीं, मगर वो सलाहियतें जो है खप नहीं रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही इसे। अगर उसका इस्तेमाल सही और मुस्बत तरीके से हो जाए तो इंशाअल्लाह उजाला ही उजाला। पहले इंसान को पैदा करने का मकसद अल्लाह की इबादत करना है, ज़मीन को फसाद से पाक करके यहाँ पुरअमन फ़िज़ा कायम करना, और इसी फसाद का नाम है अंधेरा, और इसी क्या कहते हैं अमन शांति कायम रखने का नाम है उजाला। तो इसी अंधेरे से उजाले की तरफ तो मज़ीद वजाहत के लिए और उसकी ताबीर को सही से बयान करने के लिए मैं इस दावती मुहिम के कमेटी मेंबर डॉक्टर परवेज साहब को दावत सुगन देता हूँ कि आप आएँ और हमें मुस्तफ़ीद करें। जैसे कि बात आ चुकी है कि जमात इस्लामी हिंद रियासत महाराष्ट्र की तरफ से इस मिकात में, इस 4 साला मिकात में, जैसे हर 4 साला मिकात में एक स्टेट वाइड दावती मुहिम मनाई जाती है, इसी तरह इस मिकात में जिसके तकरीबन 2 साल पूरे होने आए हैं, तो बिल्कुल मिकात के दरमियान में जनवरी 22 से 31 जनवरी 22 से 31 जनवरी के बीच 10 दिन की दावती मुहिम रहेगी इंशाअल्लाह। इसका उन्वान है मिनज़ ज़ुलुमाति इला नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ, अंधारातुम प्रकाशाकडे मराठी। ये जो उन्वान है मिनज़ ज़ुलुमाति इला नूर, ये कुरान की आयत से लिया गया है। एक तो सूरह बकरा में इसका जिक्र आता है, आयतुल कुर्सी की बात की जो आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजुहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा कि अल्लाह वली है मोमिनीन, अल्लाह सरपरस्त है, अल्लाह जो है मददगार है मोमिनीन, वो उनको निकालता है अंधेरों से रोशनी की तरफ, नूर की तरफ। और जो कुफ्र करते हैं, जो इनकार करते हैं, उनके वली कौन है? उनके वली तागूत। तागूत से मुराद क्या है? तागूत तुगियान से बना है। जैसे एक नदी में जब बाढ़ आती है तो उसको जो है वो तुगियानी कहा जाता है, यानी वो अपनी जो हदूद रहती है, जो उसका रिवर बैंक होता है, उसको क्रॉस करके पानी बाहर चला जाता है, जबकि वो उसको उसके हद में पानी को बहना था, लेकिन जब वो अपनी हदें पार कर देना तो उसको तुगियानी कहा जाता है। तो जो भी इंसान भी अपनी जब हद पार करेगा, अल्लाह की जो हुदूद हो जाती है तो हुदूदुल्लाह, जब अल्लाह की हुदूद को पार करेगा, सरकशी करेगा, तुगियानी करेगा, तो उसको तागूत कहा जाता है। तो चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई सिस्टम हो जो अल्लाह के निज़ाम से, अल्लाह के बताए हुए तरीके से जो है वो हद पार करे, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे, तो उसे हम तागूत कहते हैं। तो जो मोमिनीन है उनका सरपरस्त, उनका वली तो अल्लाह है, वो उनको निकालता है अंधेरों से रोशनी की तरफ। लेकिन जिन्होंने इनकार कर दिया अल्लाह के सिस्टम का, अल्लाह की हिदायत का इनकार कर दिया, तो उनके वली कौन है? उनके वली वो तागूत, वो सरकश अनासिर, वो उनको निकालते हैं नूर से और ले जाते हैं जुल्मात। और यही वो लोग हैं जो जहन्नमी है, अस्हाबुन नार है, और वो उसमें हमेशा है। इसी तरह सूरह इब्राहिम की पहली आयत है जो मैंने आपके सामने पहले तिलावत फरमाई थी, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। इसमें क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये किताब है जो हमने नाजिल फरमाई है आपकी तरफ, यानी आपकी तरफ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
खिताब करते हो, लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि हमने किताब इसलिए नाज़िल फरमाई है ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले आए। इस किताब का मकसद ही ये है कि लोगों को अंधेरों से निकाल के उजाले की तरफ लाना है। सूरह बकरा में अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह वली है, अल्लाह जो है लोगों को निकाले। अल्लाह ने खुद की तरफ उसको उस टास्क को मंसूब किया कि अल्लाह मुमिनीन का वली है, वो निकालेगा लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ। इसमें क्या फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये टास्क दिया गया है कि इस किताब के जरिए लोगों को निकाले अंधेरों से रोशनी की तरफ। हम क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो लाजमी है कि हमारे ऊपर भी जो है वो ये जिम्मेदारी आती है। इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये निकलता है, यानी हमारा भी अब काम है कि लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाया जाए। और किसके जरिए से लाया जाए? इस किताब के जरिए से। कहाँ लाया जाए? बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की परमिशन से। यानी होगा तो जैसे सूरह बकरा में कहा गया कि अल्लाह ही की तरफ से होगा, लेकिन हमें जो है उसका जरिया बनाया। इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, उस अजीज और हमीद रब के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाया। कहाँ बुलाना है ये भी जो है उनको की तरफ इशारा कर दिया। इसी तरह से सूरह नूर में 33वीं आयत में हमें मिलता है, जो आयत नूर है, काफी मारूफ आयत है। तो शुरुआत उसकी कैसे होती है? अल्लाह नूर समावत, कि अल्लाह ही नूर है आसमान और जमीन। सूरह बकरा और इब्राहिम में जो आ रहा था कि लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाया जाए, वो रोशनी क्या है? अल्लाह नूर समावत, अल्लाह ही है वो नूर आसमान और जमीन का। अपने जैसे आप जानते हो उस आयत में जो है वो नूर की एक तफसील बयान की गई है कि जैसे मिसबाह है, और उसके आगे जो है उसकी आयत के इख्तिताम पे अल्लाह ताला फरमाता है यहदिल्लाहु बिनूरिही मन यशा, अल्लाह इस नूर की तरफ हिदायत फरमाता है जिसे चाहता है। अच्छा, मन यशा में एक ये भी आती है कि जो चाहता है। अल्लाह इस नूर की तरफ हिदायत फरमाता है उनको जिसको अल्लाह चाहता है। अल्लाह इस नूर की तरफ हिदायत पहुंचाता है उनको जो चाहता है कि वो इस नूर की तरफ जो है वो आए। जैसे अनकबूत की आखिरी आयत का तज़किरा फरमाया था कि जो अल्लाह के रास्ते की में जद्दोजहद करेगा अल्लाह उसे मज़ीद हिदायत। तो ये है कि कुछ ये है कि अल्लाह की रहमत जो है वो खुली बाट नहीं है। जो चाहेगा तो अल्लाह जो है नवाजेगा, जो नहीं चाहेगा तो अल्लाह गनीयुल आलमीन है। ये 3 आयत है, और भी बहुत सारी आयत है इसके ताल्लुक से, लेकिन इन 3 आयत के पस मंजर में हम कुछ चीजें समझे। और वो क्यों समझे? मुझे याद पड़ता है कि जब पिछले साल राफेल का जो प्रॉब्लम हुआ था, जो स्कैम चल रहा था, उसमें कांग्रेस के कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मीडिया वाले जाके उनको पूछते थे आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? तो बोले हम राफेल के खिलाफ, राफेल डील के खिलाफ प्रोटेस्ट। तो क्या प्रॉब्लम है राफेल डील में? तो बोला हमें नहीं, कितने का डील हुआ, क्यों डील हुआ, उससे हमें क्या प्रॉब्लम है, देश को क्या नुकसान, हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हम जो है वो एक मुहिम बना रहे हैं, मैंने जुल्मात इलन नूर। जुल्मात क्या है, नूर क्या है, मिन क्या है, इला क्या है, हमें कुछ नहीं पता। इसके 1 महीने पहले से ये चीज शुरू की। मुहिम को बहुत वक्त है, मुहिम को 1 महीना बाकी है, 1 महीने से ज्यादा बाकी। और उसकी सबसे पहला प्रोग्राम ये रखा गया कि हम पहले खुद इस चीज को समझे कि किस चीज की तरफ हम दावत बुला रहे हैं। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहिल मुमिनून, रसूल सबसे पहले उस चीज पे ईमान लाए, तो मुमिनीन उस चीज पे ईमान लाए जिसको दूसरों की तरफ पेश कर। हमारे लिए फंडा ये कांसेप्ट बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जाना चाहिए कि मिनज़ ज़ुलुमाति इलल नूर आखिर है क्या। क्यों इसका नाम इस्लाम सबके लिए नहीं रखा गया जैसे पहले रखा गया था? क्यों इस्लाम को पीस प्रोग्रेस एंड सैल्वेशन नहीं रखा गया जैसे पहले रखा गया था? आगे इसकी वजह सर्कुलर में आएगी कि बात तो वही हो रही है। 4 साल में एक बार हमें लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है, कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसमें एक चीज आपने नोट की होगी कि जुल्मात प्लूरल है, नूर वाहिद। और कुरान में जहां जहां आएगा जुल्मात प्लूरल आएगा, क्योंकि अंधेरे बहुत सारे, उस अंधेरों को, कई अंधेरों को मिटाने वाला नूर एक है। इसलिए इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया है, ग्रामर के रूल्स के खिलाफ डार्कनेसेस टू लाइट किया गया है।
डार्कनेसेस नाम की कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में डार्कनेसेस नाम का कोई वर्ड नहीं। आप डिक्शनरी में देखिए आपको डार्कनेसेस नहीं मिलेगा, देयर इज नो सच थिंग एज डार्क। लेकिन कुरान की फिलॉसफी ये बयान करती है कि डार्कनेसेस होते हैं और लाइट एक है, अनवार नहीं है। जुल्माती इधर अनवार नहीं है, बहुत से अंधेरे। मैं सिर्फ इतनी बात आपके सामने रखूंगा कि ये अंधेरे क्या होते हैं और ये नूर क्या होता है, ताकि हमारे लिए एटलीस्ट नुक्ता आगाज जो है वो सही बुनियाद पे हो, वरना वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा की तरह जब बुनियाद गलत होगी तो टावर भी जो है वो गलत होगा। एक होता है नूर और एक होता है उसके असरात। उजाला है, उस उजाले की रोशनी में आप बहुत सारी चीजें देखते हो। एक होता है अंधेरा और एक होता है उस अंधेरे के असरात। एक रूम है, अंधेरा है, लोगों को ठोकरें लग रही है। एक तरीका तो यह है कि उस रूम में जहां भी ठोकरें लग रही है सारा फर्नीचर निकाल दिया जाए रूम से, लोगों को ठोकरें नहीं लगी। दूसरा तरीका है कि बल्ब जला दिया जाए, लोग देख लेंगे कहां कहां ठोकरें लग रही है और लोग बच जाएंगे। हमारा काम जो है बल्ब जला। अब एक एक अंधेरे के जो असरात है उसको काउंटर करते रहे, और एक तरीका है कि हम लोगों को नूर दिखा दे। मैं समझाता हूं नूर क्या है। अल्लाह नूर समावाती वाला नूर तौहीद। ईमानियात के जितने भी अज्जा है वो एक्चुअली ईमान बिल्लाह है। ईमान बिल्लाह है, इसलिए ईमान बिल रिसालत है, इसलिए ईमान बिल आखिरत है, इसलिए ईमान बिल जन्नत जहन्नुम फरिश्ते किताब सब कुछ जो ईमान बिल्लाह का जुज़ है। बेसिकली ईमान बिल्लाह है। बाकी सारी चीजें जो ईमानियात की है उसका कोई मतलब ही नहीं रहता अगर ईमान बिल्लाह। तो तौहीद रिसालत आखिरत में बेसिकली क्या तौहीद है? तौहीद है इसलिए रिसालत है, तौहीद है इसलिए आखिरत है। तौहीद नूर है। जब तौहीद आएगी, तौहीद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अल्लाह एक है, कोई अदद गिनाई जा रही है कि 3 नहीं है, 4 नहीं है, 360 नहीं है, कितने तो करोड़ नहीं है, 33 करोड़ नहीं, एक है। ये बस कोई न्यूमेरिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कि बता है एक। अल्लाह एक है का मतलब क्या होता है? अल्लाह एक है का मतलब होता है कि उसी का हुक्म चलेगा आपकी जिंदगी में, उसी की जो तालीमात के ऊपर जो है आप अपनी जिंदगी गुजारोगे, उसी की किताब को आप जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उसको अपना जो है मंशूर करा दो। उस एक अल्लाह के बताए हुए तरीके के अलावा सारी चीजें जो है वो गलत हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह इतना कितनी बेसिक चीज है। ला इलाहा का मतलब तो ये नहीं होता कि 3 नहीं 4 नहीं एक खुदा है। भाई ठीक है, हम खुदा की गिनती कर रहे थे, एक खुदा है, ये बात नहीं। अब वो एक खुदा को जब मानेंगे तो जो है वो सिस्टम के अंदर वो खुदाई आई, तो पॉलिटिक्स जो है वो उस एक खुदा के निजाम के ऊपर चलेगा, तो आर्ट्स और साइंस उस एक खुदा के निजाम पे चलेगा, तो लिटरेचर और एजुकेशन सिस्टम उस खुदा के हिसाब से चलेगा। हमारी जो है वो फैमिली गैदरिंग्स और हमारे निकाह और हमारे जो है वो सारे रस्म और रिवाज जो एक खुदा के हिसाब से चलेगा। तब जाके जो है वो एक औरत जो है वो तरह से हजरत मौत तक जो है वैसे जाएगी अकेले सुना उठाते हुए। ये उस एक नूर के असरात। अंधेरे क्या है? अंधेरे तो मौत है। ये हर इस्म जो है वो अंधेरा है। फैसिज्म है, अंधेरा है। उस फैसिज्म के अंधेरे के नतीजे में कुछ असरात आते हैं। नेशनलिज्म एक अंधेरा है, उस नेशनलिज्म के अंधेरे के असरात में कोई और चीजें जो है वो हमारे सामने आती है। आप जो है वतन के लिए जो है मर भी जाओ और वतन के लिए जो है वो दूसरों के कत्ल और गारतगिरी भी करो। मटेरियलिज्म एक अंधेरा है, उसके जरिए से जो है वो बहुत सारे उसके असरात निकलते हैं। लोग जो है वो पैसों के लिए जो है वो दौड़े जा रहे हैं और उनको फिक्र भी नहीं है अपने माँ बाप की और अपने घर वालों की। वो केबीसी का किसी ने शेयर किया था अभी माँ बाप के ताल्लुक से, सुनिएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट ट्रुथ ईरा एक अंधेरा है जिसकी वजह से जो है वो जिना आम हो चुका, कत्ल गारत आम हो चुकी। अगर हम अल्कोहलिज्म और जो है वो रेप केसेस और ड्रग एडिक्शन और हर अंधेरे के ये असरात के ऊपर मुहिमा चलाते बैठे तो हमारा काम कितना बड़ा हो जाएगा। हमें अंधेरों के खिलाफ नहीं चाहिए। अगर हम फैसिज्म को काट दें, नेशनलिज्म को काट दें, पोस्ट ट्रुथ थॉट को काट दें, मटेरियलिज्म के ऊपर चोट पहुंचाए और उसके बदले में तौहीद पेश करें तो हमारा काम कितना आसान होता है। जुल्माती नूर यही वो है।
और ये करना कैसे? इस किताब के जरिए से करना। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। किताबुन अंज़लनाहु इलैका, हमने आपकी तरफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब नाज़िल की ताकि आप लोग जो है वो अल्लाह के रास्ते की तरफ गए, अंधेरों से रोशनी की तरफ। एक महीना पहले ये जो है वो ये मीटिंग इससे रखी जा रही है ताकि अब हम इस किताब के जरिए से लोगों को बुलाने वाले बने। उसके इसकी लाजमी मतलब ये है कि हम इस किताब से अब जरा एक महीने का टाइम है हमारे पास, जितना हो सके इसको दोबारा रिवाइज भी, खासकर मक्की सूरतों। हमारा ध्यान अक्सर जो है मदनी सूरतों पे ज्यादा रहता है, मसले मसाइल पे ज्यादा रहता है। वो भी एक दिन आएगा जब हम मदनी सूरतों को जो है वो पूरे अपने हक के साथ जो इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज जो जरूरत है हमारी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर वो ये है कि हम सूरतों का ज्यादा से ज्यादा मुताला करें। जो सवाल हमें फील्ड में आएंगे इंशाअल्लाह इस मुहिम के दौरान, वो सारे सवाल इस किताब में दर्ज है। मेरा आईएससी का एक्सपीरियंस मुझे यही कहता है। उसके जवाब भी इस किताब में दर्ज है। एक महीना अब हमें जो है पूरी मेहनत करनी है कि हम खुद अंधेरों को समझे, स्टडी करें, बाकायदा स्टडी करें। बस ये नहीं कि कोई दीनी दरसगाह में बैठ के हम जो है वो बस ये उसकी जो है वो दुरुस्त सुने। हम बाकायदा अंधेरों के ऊपर रिसर्च करें, पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर रिसर्च करें, मटीरियलिज्म के ऊपर रिसर्च करें, फैसिज्म पे रिसर्च करें, नेशनलिज्म और जितने भी इज्म्स हैं, जितने अंधेरे हैं उन पे रिसर्च करें, बाकायदा रिसर्च करें, पढ़े वो किताबें क्या है उनके और नूरे तौहीद उन सारे अंधेरों को कैसे दूर करता है उसके ऊपर रिसर्च करें। ये एक महीना हमें इसलिए दिया गया है, ये पीएन है हमारी फाइनल एग्जाम के पहले जो प्रिपरेटरी लीव होती है, प्रिपरेटरी लीव, उसको इसी तरह समझे ताकि हम जो है वो 10 दिन की मुहिम अच्छे से कर सकें। की तफसीलात इंशाल्लाह सर्कुलर में और आगे की जो है वो क्लैरिफिकेशंस में आएगी इंशाल्लाह। ये कुछ बातें थी उसकी फिलॉसफी के तौर पे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम पहले खुद इस चीज़ को समझे कि अंधेरे क्या है और उसको मिटाना क्यों ज़रूरी है, नूर क्या है उसको फैलाना क्यों ज़रूरी है, उसके असरात को समझे और ये समझे कि एक्चुअल हमारा अहदाफ क्या है, हमारा जो है वो टारगेट क्या है। टारगेट से मुराद ये नहीं कि 6 करोड़ लोगों तक जो है इस मुहिम को पहुंचाना है। टारगेट का मतलब ये नहीं कि जितने कुरान मजीद के कॉपीज हमने जो है वो तकसीम कर दी और जितने जो है वो फोल्डर्स हमें तकसीम। अभी जमात ने कहा था कि टारगेट ये होता है कि आप जो है वो एक बस्ती दिखाइए और कहिए कि यहाँ से इस्लामोफोबिया दूर हो गया। आइए देखिए, ये बिल्डिंग है, इसके 3rd फ्लोर से इस्लामोफोबिया दूर हो चुका। ये हमारी मुहिम का हासिल। हमारे अहदाफ ये नहीं है कि हमने कितने लोगों तक कुरान मजीद जो पहुंचाया, वो एक बस एक खाना पूरी है। अहदाफ यह है कि मीरा रोड के सेक्टर 3 से इस्लामोफोबिया दूर हो चुका। अगर हम ये कर सके, इतने ही छोटे महदूद मेरे नेबर को हमने जो है इस्लामोफोबिया से मुक्त कर, मेरा पड़ोसी जो इस्लाम को बहुत अच्छे से समझने लग गया है, ये मेरा हदफ 6 करोड़ तक पहुंचाना है। लेकिन जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो काम करना है वो ये, उसके लिए जरूरी है कि हम खुद इस चीज को पहले अच्छी तरह से समझे ताकि कल आके हमें कोई पूछे कि रफेल में क्या प्रॉब्लम है तो ये ना कह कि हमें तो नहीं पता, आप जाके राहुल गांधी से पूछिए। अब ये ना कहे कि हमारे जो उमरा से पूछिए, हमारे जो अमीर मकामी से पूछिए। हम तो बस जो है वो लिटरेचर और फोल्डर बांटने के लिए यहाँ जो है बुक स्टॉल पे खड़े हैं। हमें से हर आदमी इतनी काबिलियत रखता हो इस एक महीने बाद कि हमें से हर फर्द जो है वो पूरी वसूख के साथ, पूरे क्लैरिफिकेशन और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर आदमी को ये समझा सके कि भाई जुल्मात क्या है, नूर क्या है और आपको जुल्मात से निकल के नूर में आने की क्या जरूरत है। और जो है वो ये बात हमेशा याद रखें कि जरूरत बहरहाल हमारी है, बस हमें अल्लाह के सामने जो है वो अपने आप को पेश करना है ताकि हम अल्लाह से कम ये तो कह सके, माजरत पेश कर सके। जो आराफ में आता है कि लोगों को क्यों जो है वो कहते हो कि जो जहन्नुम में जाने वाले तो वो कहते हैं कि कम से कम हम जो है वो माजरत पेश कर सके अल्लाह की तरफ, और शायद कि ये लोग जो है हिदायत की तरफ। हमें पहले ये जानना चाहिए कि नूर क्या है और अंधेरा क्या है, और ये नूर हमें किसकी तरफ जो है निस्बत करनी है। आपने जो है अल्फाज के जरिए और क्या कहते हैं अल्फाज के टर्म्स को आपने बहुत अच्छी तरह तहरीर किया और हमें समझाया और हमें जो है तफसीली तौर पर फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके बाद जो प्रोग्राम का सर्कुलर है जो रियासत से आया है उसकी खानदगी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम मौलाना अजहर कलाम साहब की दावत देते हैं कि आप आए सर्कुलर की खानदगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तहरीक के साथियों,
जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र के रमाजी रमा इकाती मंसूबे के मुताबिक दावती मुहिम पौनवान अंधेरों से उजाले की तरफ रियासत गिर सतह पर 22 था 31 जनवरी 2021 को चलाई जाएगी। दावती मुहिम के जरिए रियासती महाराष्ट्र के 6 करोड़ बरादरान वतन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का हदफ तय किया गया है। महाराष्ट्र भर में सैकड़ों मकामात पर जिस्मानी फासले, फिजिकल डिस्टेंसिंग एहतियाती तदाबीर को मलहूज रखते हुए सोशल मीडिया के सभी जराये का इस्तेमाल करते हुए और इनफरादी वफूद की शक्ल में मुलाकातों के जरिए दावती मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम का उन्वान अंधेरों से उजाले की तरफ, मिनस ज़ुलुमात इलन नूर, डार्कनेसेस टू लाइट। मुहिम के मकासद: नंबर 1, तमाम इंसानों को उजाले यानी मुनकरत की हिदायत, दुनिया में उनके इनफरादी व इज्तिमाई खैर और आखिरत में निजात की तरफ दावत देना। नंबर 2, उजाले के हकीकी ज़राए अल्लाह की आखिरी किताब और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हक़ानियत को दलाइल और असरी उसलूब में पेश करना। नंबर 3, तमाम तरक्कियों के बावजूद इंसानी माशरे की तारीकी और अंधेरे यानी शिर्क, इल्हाद और मौजूदा दौर के बातिल नजरियात, अफकार, गलत हकायत के तबाहकुन अंजाम से खबरदार करना। नंबर 4, अंधेरे और जहालत की पैदावार, माता परस्ती, जात पात की बुनियाद पर इंसानों की तफरीक, ख्वातीन की बेहुरमती, जाहिलाना रस्म रवाज, सूदी निज़ाम, अखलाकी बेरहरवी जैसे अमराज के असर असबाब से वाकिफ कराना और इस्लामी निज़ाम हयात के मुख्तलिफ गोशों को पेश करना। वज़ाहत: ज़ुल्मात यानी अंधेरे से मुराद जहालत, बातिल नजरियात, खुद साख्ता मज़ाहिब और नाम नहाद मगरबी तहजीब है। नंबर 2, नूर से मुराद इलाही हिदायत और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, रहनुमाई और वो निज़ाम ज़िंदगी है जिसका नाम कुरान में दीन इस्लाम रखा गया है। नंबर 3, अंधेरे से उजाले की तरफ दावत से मुराद बरादरान वतन को जहालत, बातिल नजरियात और खुद साख्ता मज़ाहिब के बंधनों से निकालकर इस्लाम की रोशनी और मुकम्मल रहनुमाई में लाना है। नंबर 4, दुनिया में दीन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो रहती इंसानियत तक के लिए रहनुमाई और निजात की हिदायत, रहनुमाई और निजात की रोशनी है। नंबर 5, अब खैर उम्मत की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम इंसानों को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम के नूर की तरफ आने की दावत दे। मुहिम के ज़िमनी खिताबत के मौज़ूआत तौहीद के उजाले यानी अकीदत, फिरका परस्ती, इस्ताइयत, तबकावारियत के अंधेरों के गड्ढों से बचाते हैं। ख्वातीन और बच्चियों पर जुल्म, मजदूर, किसान, गरीबों का इस्तेसाल, शराब और जुए, कत्ल व गारतगिरी के अंधेरे, इस्लाम के निज़ाम रहमत और हिदायत व सख्त कवानीन व सजाओं से रोके जा सकते हैं। नंबर 3, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, बेहयाई, फहाशी, ज़िना, दलित व आदिवासी व अक़लियतों पर मज़ालिम के अंधेरे भी इस्लाम की रोशनी से दूर किए जा सकते हैं। मकामी सतह पर अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियाँ, लाजमी सरगर्मियाँ। नंबर 1, वतनी भाई बहनों से इनफरादी और वक्त की शक्ल में मुलाकात। नंबर 2, कॉर्नर मीटिंग्स। नंबर 3, मकामी इंतजामिया से इजाजत के साथ खिताबात। नंबर 4, आम खिताबात के बजाय होर्डिंग्स, फ्लैक्स और रोल फ्रंट्स आवेजा करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। गलियों, नुक्कड़ों और बस्तियों में 2 या 3 नफरी वफूद की शक्ल में मुलाकातें और फोल्डर की तकसीम। नंबर 6, मिली जुली आबादी और वतनी बरादरान के इलाकों में बुक स्टॉल पर एहतमाम। नंबर 7, पुलिस स्टाफ, सरकारी अफसरान, खानगी दफातर में जिस्मानी फासलों का लिहाज रखते हुए मुलाकातें और लिटरेचर की तकसीम। नंबर 8, दौरान मुहिम लोगों वाले मास्क का एहतमाम करना, आवाम और ज़रूरतमंदों में मास्क की मुफ्त तकसीम। नंबर 9, दीगर मज़ाहिब के समाजी, अदबी, मजहबी सरकर्दा अफराद में
मुहिम का तारुफ और लिटरेचर की तकसीम। नंबर 10, सरकर्दा मुस्लिम अफराद, तंजीमों, जमातों और दीनी इदारों के जिम्मेदारान से मुलाकात, मुहिम का तारुफ और लिटरेचर की तकसीम। नंबर 11, मुख्तलिफ इदारों में इजाज़त के साथ जिस्मानी फासलों का लिहाज रखते हुए तारुफ और लिटरेचर की तकसीम। नंबर 12, मीडिया सेल की जानिब से तरसील करदा मवाद को वाबस्तगान के जरिए शेयर करवाना, पोस्ट करना और आम करना। नंबर 13, अपने रवाबित मुलाकातों के जरिए कदीम अफराद और नए अफराद में खुसूसी मुलाकातों के जरिए मुहिम का तारुफ और लिटरेचर की तकसीम। नंबर 14, सरगर्मियों, मुलाकातों के फोटोज, क्लिप्स, बाइट्स मीडिया सेल को शेयर करना। नंबर 15, मुहिम के मकासद की कामयाबी के लिए खुसूसी नवाफिल, नमाज, रोज़े, दुआओं का भरपूर एहतमाम करें, बाज़ाब्ता हदफ तय करके पूरा करें। अख्तियारी सरगर्मियाँ जो हैं वो नंबर 1, खुसूसी इजाज़त के साथ सिम्पोजियम। नंबर 2, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश। नंबर 3, मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोगों की महदूद नशिस्तें। नंबर 4, टीवी चैनल्स, पोर्टल्स पर तारुफ, डिबेट की कोशिश। नंबर 5, अखबारात, रसालों, व्हाट्सएप पर मज़ामीन की इशात। नंबर 6, कॉलेजेस और स्कूलों में हस्ब सहूलत व इजाज़त खुसूसी प्रोग्राम। नंबर 7, जिस्मानी फासलों के साथ महदूद अफराद की शिरकत और इजाज़त के साथ मुशायरा, कवि सम्मेलन, ग्रुप डिस्कशन, मजहबी मकामात पर प्रोग्राम, नुमाइश, डिनर, टी पार्टीज का एहतमाम करने की कोशिश। अब लिटरेचर की तैयारी में 2 चीज़ें हैं, वो ये कि फोल्डर्स मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में हल्का से फोल्डर्स फराहम किए जाएंगे। मकामात अपनी ज़रूरत के लिहाज से मज़ीद फोल्डर्स तैयार कर लें। मरकजी मौजू के तहत मराठी, उर्दू, वतनी और मिली अकायदे के मुख्तसर बाइट्स रियासत और मुल्क में आम किए जाएंगे। पोस्टर्स, फ्लैग, बैनर्स, होर्डिंग्स, रोल बोर्ड्स, स्टिकर्स, ऑटो बैनर्स का मवाद डिज़ाइन मवाद कमेटी उर्दू मराठी में फराहम की जाएगी। प्रिंटिंग की जिम्मेदारी मकामी जमातों पर होगी। सामने सर्कुलर की खानदगी और तकरीब बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। उम्मीद कि आपने महसूस कर लिया और कि हमें क्या करना है। आज के तहरीरी काम के बाद हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ होती है। उसके बाद दावती मुहिम से हम गुजारे जाएं या ना गुजारे जाएं, दावती मुहिम आए या ना आए, बहरहाल इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमें खुद को हमें सोचना होगा कि हम अमलन दावत दीन के लिए क्या कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं। इस सिलसिले में खुद से सवाल करने की जरूरत है। दूसरों की फिक्र से पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर ये काम खुलूस के साथ करना चाहेंगे तो रास्ते हजार हैं, और ना करना चाहें तो बहाने भी हजार। इसी की पेश नज़र मैं अमीर मकामी अताउल हक काजी साहब को दावत सुन देता हूँ कि आप आएँ और दावती मुहिम में मैं और मेरा किरदार के उन्वान के ताल्लुक से खिताब करें। और प्यारी बहनों और माँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम इस आयत पर जो है गौर कर रहे थे। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुम ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इला-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। हम जो आयत है उसको बार बार जो है अल्लाह ताला जो है ये कुरान में मुख्तलिफ जगह हमें दावत देता है ईमान वालों को। इस तरफ आपको जो है आपकी सलीका सामने तवज्जो दिलाई। हदीस का मफ़हूम ये है कि एक शख्स को भी हमारे ज़रिए से हिदायत मिल जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ मुझसे बड़ी नेमत है
तो वो हो सकता है हम लोग इस दुनिया से जो भी अमल करके जाए उसका कबूल होना ना होना, ये अल्लाह ताला जो है उसको कबूल करे, अल्लाह ताला उसके जरिए से हमें हमारी नजात और बख्शिश कर दे। लेकिन इस बात की गारंटी ज़रूर है कि जो कुछ हम लोग दूसरे लोगों तक पहुँचाएँगे और उसके ज़रिए से वो लोग जो अमल करेंगे तो हमारी नेकियों में डूबना और तीरना और न जाने कितने गुना अल्लाह ताला उन नेकियों को बढ़ाएगा, और लोगों के अमाल जो हमारे ज़रिए से नेकी और भलाई और नूर की बातें लोगों तक पहुँचेगी तो हमारे लिए ना क़यामत तक के लिए बहुत बड़ा असासा हो। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी और मददगार अल्लाह है और इन तारीफियों से रोशनी में निकाल लाता है। जो लोग कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं उनके हामी और मददगार ताबूत हैं और वो इन्हें रोशनी से तारीफियों की तरफ खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ ये हमेशा रहें। देखिए, दो किस्म के लोगों की यहाँ बात हुई और उसकी तरफ डॉक्टर परवेज ने हमको तवज्जो दिलाई। ये एक वो लोग हैं जो नूर से ताबूत की तरफ, अंधेरे की तरफ ले जाते हैं, और एक ग्रुप वो है जो अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाते हैं। हमें कोशिश करना है कि इन दोनों के बीच के लोग नहीं बनना है, क्योंकि जो लोग खामोश रहते हैं उनका शुमार बहरे हाल बुरे लोगों में होता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी, पैसे ही निकाल दी, मतलब खाया पिया, उनकी गिनती सिवाय जानवरों के और कहीं नहीं होती। तो हमें इस बात की कोशिश करनी है कि हमारे ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है इस दावत को देने और इस दावत को पहुँचाने में लगे। तो ऐसा नहीं हो कि हमारी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से जिस तरह गुजर रही है, आप भी महसूस कर रहे हैं जिस तेज़ी से दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं, हमारे अपनी हैरत और हमारे दांतों तले उंगली पहुँचती है और इंसान ये परेशान है कि किस दिन क्या होगा ये किसी को खबर नहीं। इससे पहले कि हमारी मौत की खबर आए, हमें चाहिए कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए थे, पैगाम लोगों तक पहुँचा दें और अपनी और दूसरे इंसानों को जहन्नम के आग से बचाएं। ये जो आपके सामने सर्कुलर पढ़ा गया, उसके नतीजे में जो कुछ एक्टिविटीज़ हम यहाँ करना चाह रहे थे, उसकी सबसे पहले तो ये तफसीली कैंप था, जिसके ज़रिए से हम चाह रहे थे कि हमारे कैडर के अंदर ये बात पैदा हो कि वो ये जो मुहिम है कि हम क्यों मना रहे हैं, उसका सीधा सीधा रीज़न, उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि अल्लाह के हुक्म के पैगाम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ऐसे दूसरे हम लोग अलग अलग जो मसाइल में हम लोग मुब्तला हो जाते हैं, नासी आया, सी आया, उसके बाद खिदमत तक के काम करते रहते हैं। ये सारे कामों को करते हुए कहीं ना कहीं हमारी तवज्जो भटक जाती है और इस बात की ज़रूरत पेश आती है कि हमें उस मकसद के लिए हम लोग जमा हुए थे, तहरीक इस्लाम के इस मकसद के लिए बर्पा हुई है, वो ये कि ये पैगाम जो है लोगों तक पहुँचे और लोग जहन्नम से बचने की तैयारी करें। ये मकसद तहरीक का है। ये मकसद को जहन नशीन रखना, ये हमारा काम है, एक दूसरे को खुद करते रहना और एक दूसरे को याद दिलाते रहना। कहीं ऐसा ना हो हम लोग NGO बन जाए और बस खिदमत सब किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं जैसे दूसरी NGOs करती है। तो ये बात जहन नशीन रहना चाहिए कि दावत हमारा सबसे पहला हदफ है। तो दावत के हदफ को अचीव करने के लिए याद दहानी बहुत ज़रूरी है, जिसकी तरफ जमात हमें तवज्जो दिलाती रहती है। उसी के लिए प्रोग्राम मुख्तलिफ हम लोग करते रहते हैं और लोगों को मुतवज्जो करते हैं। दूसरा जो हम लोग ने इसको अपने उसमें रखते हुए जो मर्द हज़रात ने जो प्लानिंग की ऐसे जमात की हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं मैं आपके सामने रखता चलूँ। आज का प्रोग्राम ये शेड्यूल प्रोग्राम सबसे पहले करी थी, उसके बाद रिलीजियस लीडर्स से जो है जो मुस्लिम डिग्निटरीज हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं और वो लोग हैं जो अलग अलग मार्च के जराए में और अलग अलग किसी के काम कर रहे हैं, उन तक इस पैगाम को पहुंचाना ताकि जमात के साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा जो इस काम के अंदर मसरूफ़ अमल हो जाए और ये पैगाम बहुत तेज़ी के साथ जो है लोगों तक पहुँचे। उसके लिए हम लोग ने एक प्रोग्राम रखा है आने वाली 27 तारीख को, जिसके कन्वीनर डॉक्टर तारिक साहब होंगे और इसकी डिटेल्स हम लोग आपको इंशाल्लाह दे देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है अपनी ख़वातीन बहनों से कि वो भी जो मुस्लिम ऐसी ख़वातीन हैं, प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर्स हैं या अलग अलग शोबे हयात में काम कर रही हैं
या घरेलू खवातीन हैं जो सोशल वर्क करती हैं, उन सब तक भी हमको ये पैगाम पहुंचाना है। अगर 27 तारीख को वो भी अगर यहाँ अटेंड, उनको भी हम लोग चाहते हैं कि वो भी अटेंड करें, ताकि ये पैगाम अच्छी तरह से न सिर्फ मुसलमानों मर्दों के अंदर बल्कि खवातीन में भी पहुँचे। अगर आपका कोई इसके तहत कोई प्रोग्राम नहीं हो तो आप जो है मर्दों के साथ उनको शामिल कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम जो रिलीजियस लीडर्स हैं नॉन मुस्लिम के, उसका एक्सपीरियंस हमारा ये रहा कि वो लोग यहाँ दावत देने पर खुलकर सामने नहीं आते, तो उसके लिए हम लोग ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मर्दों के 5 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप मेरे पे रहेगा, दूसरा ग्रुप जो है बापर साहब के अंदर में रहेगा, तीसरा ग्रुप डॉक्टर परवेज उसको लीड करेंगे, चौथा ग्रुप जो है मोइज पटेल साहब लीड करेंगे, पांचवा ग्रुप ताहिर शाह साहब लीड करेंगे। ये पांचों ग्रुप जो है अलग अलग उसकी लिस्ट हम लोग बना रहे हैं कि 3 लोगों के तक हमको जाना है। वो यहाँ के ब्रह्मा कुमारी संस्था के लोग हों, यहाँ के जैन मजहब के लोग हों, यहाँ के बुद्ध विहार हों, यहाँ के मंदिर हों, यहाँ के गुरुद्वारे हों, यहाँ के सारे जो लीडर्स हैं अलग अलग उसके NGOs के जिम्मेदार हैं वो हों, इन सब तक हमको जाना है और इस पैगाम को हमको पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि उसमें भी हमारी मदद करें। चौथा प्रोग्राम जो है वो अवामी प्रोग्राम, वो ये कि मस्जिदों के बाहर जो है ना हम लोग स्टॉल कराएंगे, यानी मुस्लिम जो नौजवान यूथ और जो लोग जो दावत के काम में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर आके काम करें। तो उसके लिए हम लोग जो है 3-4 ग्रुप बनाकर अलग अलग मसाजिद को टारगेट करेंगे और मस्जिद के बाहर स्टॉल लगाकर उन नौजवानों और उन बुजुर्गों की नाम जमा करेंगे जो इस काम के अंदर हमारा साथ देना चाहते हैं। फिर उन नामों के लिए हमने 2 प्रोग्राम रखे हैं, दावत ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो 10 जनवरी और 17 जनवरी ये 2 डेट्स में होंगे। यानी जो कुछ नाम और जो इंटरेस्टेड लोगों की लिस्ट हमारे पास आएगी मसाजिद के जरिए से, उन लोगों के लिए उन के अफराद के लिए दावत ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का होगा और उनको जो है उसको लिख करेंगे। इसमें भी अगर खवातीन को आप शामिल करवाना चाहें तो आप शामिल करवा सकते हैं। 7वां प्रोग्राम हमारा स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर डॉक्टर्स, ये 8 तारीख को होगा। तो जो प्रोफेशनल्स के लिए प्रोग्राम हमने इससे पहले रखा है क्योंकि उसमें डॉक्टर्स की जो मौजूदगी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर्स कंटिन्यू अपनी क्लिनिक में बिजी रहते हैं, इसलिए फ्राइडे के दिन जब उनके क्लिनिक दोपहर में बंद हो जाते हैं तो उनके लिए मुस्लिम डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए रखा गया है जो 8 तारीख को होगा। इसमें भी जो खवातीन डॉक्टर हैं अगर आपको शामिल करवा सकते हैं तो ये 8 जनवरी को हमने रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में खवातीन डॉक्टर्स को जरूर शामिल करें। उसके बाद जो है आखिरी प्रोग्राम जिसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे यानी जो 10 दिन रहेंगे आपको 22 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक, ये हमारा कोर वो पीरियड है जब हमको फुल फ्लैश फील्ड पर उतर के काम करना। ये तो वो प्रोग्राम थे जो हम लोगों ने कलेक्टिवली किए, अब इसके बाद हमको फील्ड वर्क करना है, तो उसमें कॉर्नर मीट और इंडिविजुअल मुलाकातें रहेंगी। तो हमारे कुछ लोग कॉर्नर मीट के ग्रुप में जाएंगे और कुछ लोग जो है इंडिविजुअल मुलाकात के लिए 2-2 या 3-3 लोगों के ग्रुप में आम आवाम से मुलाकातें शुरू करेंगे। इसमें भी हमने कोशिश की है कि 5 से 8 ग्रुप हमारे बने जो ये काम कंटिन्यूस करते रहें। तो इसके लिए 22 से 31 जनवरी तक हम ये काम इंशाल्लाह करेंगे। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंडिविजुअल मुलाकातों पर और ऐसे कामों का ऊपर तवज्जो दें कि उनके रिजल्ट ज़्यादा ऊपर ले आए, क्योंकि हमारे अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि कलेक्टिव प्रोग्राम्स के अंदर रिजल्ट कम आते हैं, खासतौर पर दावत की मुहिम वगैरह में कलेक्टिव जो प्रोग्राम्स हैं उसमें रिजल्ट कम आते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी दावत को मौसर अंदाज में पहुँचा नहीं पाते। एक पैगाम पहुँच भी जाता है तो आदमी जो है का जो उसके जज्बात और उसके ख्यालात और वो हमारी दावत से कितना मुतासिर हुआ ये बहुत अच्छी तरह से हम तक बात पहुँच नहीं पाते, उसका फीडबैक नहीं मिल पाता। लेकिन वही काम हम जब इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, एक छोटे से वफद के जरिए से जाकर मिलते हैं, तो उसके फीडबैक भी हमको मिलते हैं और हमारी दावत कितनी मौसर अंदाज में उन तक पहुँच रही है ये बात भी हमको अच्छे से समझ में आती है।
تو اس کے بعد میں حضرت امام صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فالو اپ جو پروگرام ہے، یعنی ہم نے دعوتی مہم بنائی پورا 1 مہینہ میں اس پہ کام کیا، اس کے بعد جو فالو اپ پروگرام ہم کو سجیسٹ کیا گیا ہے ٹیم کے ذریعے سے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوتی مہم اندھیروں سے اجالے کی طرف، فالو اپ پروگرام۔ عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم برادران وطن میں دین اسلام کی تعلیمات فراہم کرنے کے لیے دعوتی مہم اندھیروں سے اجالے کی طرف کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ہماری مدد فرمائے اور اسے مقصد کے اعتبار سے کامیاب کرے۔ دعوتی مہم کے اثرات سمیٹنے اور مہم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک فالو اپ پروگرام متعین کیا گیا ہے۔ تمام مقامی جماعتوں و حلقہ کارکنان کو اس کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ نظمائے ضلع بھی اس ضمن میں اپنی ذمہ داری کا خوبی انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ فالو اپ پروگرام ذیل درج کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، مہم کی سرگرمیوں کی انجام دہی کے موقع پر جن وطنی بھائیوں غیر مسلم بھائی سے تعارف و ربط قائم ہو، ان کی فہرست بنائیے۔ رفقائے جماعت ان سے شخصی دعوتی ربط قائم کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں اپنے گھر یا دکان پر بلاتے رہیں، ان سے تبادلہ خیال کیا جاتا رہے اور اسلامی لٹریچر پڑھوانے کی کوشش کی جاتی رہے۔ یہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن کو دعوتی لٹریچر وغیرہ دیا جاتا ہے اگر مسلم بھائی کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو لٹریچر دے دیا اور اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ان سے کوئی فالو اپ وغیرہ نہیں لیا جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، جب بار بار ہم ان سے اس قابل بات کریں گے تو انشاءاللہ ان کا دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ نمبر 2، دوران مہم جن سے تعارف و ملاقات ہوئی ہے ان میں سے ہر رفیق جماعت 5 افراد کا انتخاب کر کے ان سے مسلسل اور گہرا ربط کرنے کی کوشش کریں، گہرا ربط رکھنے کی کوشش کریں۔ مقامی سطح پر رفقائے جماعت اور ان کے ذریعہ ربط شدہ افراد کی فہرست مرتب کی جائے۔ نمبر 3، جو افراد یا گروپس یا طبقات دوران مہم زیر ربط آئے ہیں ان کی بھی فہرست مرتب کی جائے تاکہ مستقل طور پر ان سے ربط رکھا جا سکے۔ ان افراد کی ایک نشست لے کر مہم سے متعلق ان کے تاثرات و احساسات اور آئندہ کے لیے مشورے حاصل کیے جائیں اور انہیں جماعت کی سرگرمیوں میں شریک کروانے کی حسب حال اور حسب موقع کوشش کی جائے۔ نمبر 4، اس سلسلے میں بطور خاص برادران وطن کو سیرت اور عید ملن پروگرام میں اظہار خیال کے لیے موقع بھی دیا جائے۔ منصوبہ بند طریقے سے انہیں لٹریچر پڑھانے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 5، ربط شدہ ملی افراد کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق تحریکی کاموں میں شامل کرنے اور ان سے استفادہ کی کوشش کی جائے۔ مثلاً ٹیبل ٹاک، مراسلات، اخبارات کے لیے مضامین کی تیاری، تصفیحات، عام پروگراموں میں ان کے ذریعہ اظہار خیال، مختلف دعوتی وفود میں ان کی شمولیت وغیرہ وغیرہ۔ جن تعلیمی اداروں یا فورمز میں دعوتی کام مہم کی سرگرمیوں کے موقع پر ہوئے وہاں باضابطہ ماہانہ لیکچر پروگرام یا حسب حال کوئی ایک پروگرام مستقل طور پر متعین کرنے کی کوشش کی جائے۔ ربط میں آئے ہوئے غیر مسلم بھائیوں کو مقامی سطح کے ماہانہ دعوتی اجتماعات میں شریک کروایا جائے اور ان سے اس موقع پر اظہار خیال بھی کروایا جائے۔ ہر ایک چھوٹی مقامی جماعت میں ایک معاون اور بڑی جماعت میں 3 معاونین بنانے کی کوشش کی جائے۔ میقات کے آخر تک معاون سازی کا ٹارگٹ پورا کیا جائے۔ مقامی جماعتیں اور نظمائے ضلع اپنی ہر سہ ماہی رپورٹوں میں مذکورہ بالا فالو اپ پروگرامز پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی علیحدہ سے تحریر فرمائیں۔ یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہے۔ مہم کے دوران اخبارات کے جن ذمہ داران اور اخباری نمائندوں سے ربط قائم ہوا ہے ان کے لیے اجتماعی کام پارٹی کا اہتمام کیا جائے۔ انہیں لٹریچر کا سیٹ تحفتاً دیا جائے۔ اگر ممکن ہو سکے تو مقامی جماعت کی طرف سے استقبالیہ جلسہ منعقد کر کے ان کا استقبال کیا جائے۔ ممکن ہو سکے تو ہر 3 مہینے میں ان کے ساتھ ایک نشست رکھی جائے۔ میرے دھرم میں مفتی کیوں اور کیسے، اس عنوان پر مذاکرے کے پروگرام منعقد کیے جائیں۔ یہ مذاکرے جماعت کے ذمہ دار کی صدارت میں رکھے جائیں۔ مختلف مذاہب کے ذمہ داروں کو اس میں مدعو کیا جائے۔ صدارت کے علاوہ
हमारी तरफ से एक मराठी का मुकर्रिर भी हो जो मजाकरा के उन्वान पर इजहार ख्याल करे और सबसे आखिर में सदारती खिताब हो। इस मौका पर लिटरेचर भी तकसीम किया जाए। वतनी भाइयों के बेसहारा अफराद को हस्ते इस्तेताब मकामी बैतुल माल से माहाना वजीफे दिए जाएं। ये बहुत अहम बात है कि वतनी भाइयों के बेसहारा अफराद को हस्ते इस्तेताब मकामी बैतुल माल से माहाना वजीफे दिए जाएं। मुहिम के असरात पादरान वतन पर क्या हुए उनकी तफसीलात से हल्का को आगाह किया जाए। मुहिम के दौरान कितने फीसदी रोकता ने अमलन दावती काम किया है, इस तादाद से हल्का को वाकिफ कराया जाए। इस दावती मुहिम से मंसूबे के आदाब के हसूल में क्या इजाफा हुआ है। अल्लाह ताला हमें इन सरगर्मियों को अंजाम देने की तौफीक, मौका और यकसुई अता फरमाए ताकि मुहिम का मकसद मुकम्मल तौर पर हासिल हो सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।